अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माताओं पर बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में बनी व अधबनी शराब के साथ 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट द्वारा खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी के खिलाफ दंगों से जुड़े एक मामले में वारंट जारी करने पर मचा हड़कंप। नई मंडी के एक चीनी व्यापारी द्वारा साध्वी से प्रॉपर्टी के मामले में 22 लाख की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। समाज सेवी मनीष चौधरी ने साध्वी को दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। गुरुवार की शाम बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बंधन बैंक कर्मियों से लूट के मामले में आरोपित 2 लुटेरों को लूट की रकम समेत किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला के पारिवारिक मामले में उचित कार्यवाही की सिफारिश हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से की मुलाकात। पूर्व सैनिकों को भी नामित सदस्य के तौर पर जनप्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली शराब बनाने वाले एक कारखाने का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 13 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की शराब की खाली बोतलें, रैपर तथा ढक्कन के अलावा शराब निर्माण के काम आने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान शराब की सप्लाई हेतु बड़े पैमाने पर नकली शराब का निर्माण कर रहे थे। एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अनुसार पकड़े गए सभी लोगों पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मुजफ्फरनगर क्राइम ब्रांच व थाना मंसूरपुर की संयुक्त टीम द्वारा एक मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर क्षेत्र में छापेमारी की गई तो मौके पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ लोग पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से 3 गाड़ियां, 24,000 लीटर तैयार शराब, 55,000 पव्वे, 20,000 ढक्कन तथा अंग्रेजी शराब के 82,000 रैपर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी तैयार शराब को दिल्ली, यूपी, हरियाणा तथा उत्तराखंड में सप्लाई करते थे तथा इन आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में 28 मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी पूर्व में मंसूरपुर डिस्टिलरी में कार्यरत थे तथा पहले भी अवैध शराब बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये आगामी पंचायत और प्रधानी के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी टीम्स को लगाया था कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अवैध शराब, अपमिश्रित शराब या जहरीली शराब कोई बनाने न पाए, तो उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही थी। और एक जो इंटरस्टेट गैंग था जिसको पूर्व में भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 2009 में पकड़ा गया था, हमने पकड़ के उनको बंद किया था, गैंगस्टर लगाया था, वो हाल ही में छूट के आए थे, हमारी टीम उनको मॉनिटर कर रही थी। तो उस पूरे गैंग के 13 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर के कई अपराधी हैं, जिसमें 3 जो मेन मास्टरमाइंड हैं वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन तीनों को पकड़ा गया है। उनके साथ साथ 2 लोग शामली के पकड़े गए हैं जो इनसे रैपर, ढक्कन, बोटल्स और एनए जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सप्लाई लेके शामली में ये काम कर रहे थे। मेरठ में कुछ दिन पूर्व एक गैंग पकड़ा गया था, उससे जुड़े हुए अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से जहाँ से ये एनए सोर्स कर रहे थे उसके जो अपराधी हैं वो वर्तमान में वांछित हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये मुजफ्फरनगर की तोहफा ब्रांड, उसके अलावा आपकी मिस इंडिया ब्रांड और फाइटर ब्रांड, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ी मैकडॉल्स, 8PM वगैरह इन सब के जो ढक्कन से ये मिले हैं। आपकी जो डिस्टिलरीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उन डिस्टिलरीज़ के रैपर मिले हैं। इनसे 55,000 खाली बॉटल्स मिली हैं, 82,000 रैपर्स मिले हैं, इनसे 19,000 ढक्कन मिले हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें अवैध मात्रा में इनके पास जो शराब थी वो शराब बरामद हुई है। 2400 लीटर इनसे एनए बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ एक इसमें सेल्समैन गिरफ्तार हुआ है जो मुजफ्फरनगर के 2 ठेकों में ये जो तोहफा मार्का की शराब है इसको बेच रहा था। तो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 4 लोग अभी वांछित हैं, जिसमें 2 हमारे अन्य अभियुक्त हैं जो रैपर और ढक्कन दिल्ली से सोर्स करके इनको ला के दे रहे थे और यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। इसी के साथ साथ हमने गाड़ियाँ बरामद करी हैं, इनका सामान बरामद किया है। पूरा जो ये नेटवर्क है 13 लोगों का, जो कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त किया गया। कितनी कीमत का ये माल बरामद? देखिए, ये कई करोड़ों का सामान है, जिसमें इनके जो भी बॉटल्स और सारा सामान हमने बरामद किया है, ये अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जाएंगे तो कई करोड़ों में ये सामान है, जिसको ये अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ समय में प्रधानी के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह बेचने वाले थे।
हम लोग, हमारी टीम अभी इसमें काम कर रही है। कुछ हमारे पास और लीड्स हैं, कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बेचा है। कुछ ये भी चेक किया जा रहा है कि प्रधानी या पंचायत के चुनाव की दृष्टि से यदि किसी भी प्रत्याशी या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की शराब का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर लेके शराब इनसे खरीद के उसको गांव में बेचा गया है या बांटा गया है, तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये एक ऐसी शराब है जो एनए के माध्यम से बनाई जा रही है, इसमें इसका कोई कंट्रोल इन लोगों का नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई इनको अलाउड नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करना। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या राजस्व हानि के अलावा ये है कि अगर ये ढंग से उसको नहीं बनाते हैं, जो कि इनको बनाना आता नहीं है और ये गलत तरीके से ही बना रहे हैं, तो इसमें पब्लिक की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। पूरी कार्यवाही में आबकारी विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, आबकारी टीम हमारे साथ रेगुलरली इंटरेक्शन में रहती है, हमें इनपुट देते रहते हैं और हमारी टीम्स लगातार इनपुट लेते हुए काम करती रहती हैं। और क्योंकि ये ऐसी शराब है जो आगे जाके लोगों की जान को नुकसान भी कर सकती थी, तो इसमें भविष्य में एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा या पूर्व प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, किसी के भी द्वारा इस प्रकार से एक ऐसी शराब जो कि पब्लिक की जान को खतरा दे सकती है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, ऐसी शराब को खरीद के बंटवाया गया है या बेचा गया है या बांटा गया है कहीं पर भी, तो उनके विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं में इसी प्रकार से गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। गिरोह में कुछ ऐसे तस्कर भी पकड़े गए जिन पर पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई हुई? जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग पूर्व में ही पकड़े गए थे और इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिससे अभी हाल ही में छूट के आए थे। तो इस बार मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग एनएसए की कार्रवाई करेंगे ताकि ये परमानेंटली हम लोग इनको कंट्रोल में रख सकें। अब समानता है सर, जो पहले जो गैंग पकड़ा गया था उसमें इसमें क्या समान? देखिए, दोनों गैंग्स में कुछ लोग सामान हैं जो कि दिल्ली से इस सामान को सोर्स करके दे रहे हैं, वो कॉमन लोग हैं। उसके अलावा इसमें कम से कम 9 नए लोग हैं जो लोकल मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के हैं, जो कि यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का काम कर रहे थे। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल से शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों की आग ने पूरे जनपद को झुलसाकर रख दिया था तथा तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा इन दंगों की जांच हेतु एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने जांच के बाद अनेक नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने तथा हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए थे। इसी प्रकार के एक मुकदमे में कोर्ट द्वारा खतौली क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के खिलाफ वारंट जारी करने से भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया तथा आनन फानन में श्री विक्रम सिंह सैनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी ली गई। श्री विक्रम सिंह सैनी के अधिवक्ता श्री भारतवीर अहलावत के अनुसार 2013 में हुए दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में कोर्ट द्वारा श्री विक्रम सिंह सैनी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है तथा श्री सैनी को भी इस मामले का अखबारों के माध्यम से ही पता लगा है। वह इस मामले में श्री सैनी को किसी अन्य माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई है। श्री अहलावत के अनुसार इस मामले में श्री विक्रम सिंह सैनी की जमानत हेतु कोर्ट में अर्जी पेश की जाएगी तथा केस डायरी का अध्ययन कर मामले के विषय में अन्य जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसमें एक केस है दंगे के दौरान का, पुराना है 2013 का, और ये 2019 में जो है चालू हुआ था और इसकी कोई सूचना विधायक जी को नहीं गई। इसकी सूचना अखबारों से मिली है। आज सुबह हमने इसका फिर मायना किया तो हमें मालूम हुआ इसमें अभी इनकी जमानत भी नहीं हुई और जमानत करवा दी जाएगी। इसमें जो है ऐसे कितने केस चल रहे हैं उन पर इस तरह के? विधायक जी पे 4 केस हैं, 4 केस हैं विधायक जी पे इस तरह के। कब से केस चल रहे हैं? अब किस मामले में उनका वारंट हुआ है? ये हुआ है, इसका है नंबर है 5 सन 2019 और यह है 153 है और 295 आईपीसी का है। क्या भाषण दिए उन्होंने? इन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, पर इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, कोई लड़की चली गई थी उसके बारे में। तो इनमें क्या तारीख लगी है? तारीख कौन सी लगी? इसमें 11 तारीख है, 11 जनवरी। तो ऐसे कितने मामले चल रहे हैं इन पे? कुल 4 मामले हैं इसी तरह के। इसी तरह। कब इन्होंने भाषण दिए थे कुछ? भाषण का तो फिर पता बाद में लगेगा, केस डायरी वगैरह ली जाएगी, इसकी बात वो करा जाएगा, इसकी पैरवी करेंगे। हाँ, इन्होंने इंक्वायर किया, आई को कहा कि मैं ऐसा कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद चार्जशीट लगी और इसकी कोई सूचना नहीं थी। अखबारों के द्वारा इसकी सूचना मिली, आज हमने इसका मायना किया, अब जमानत करवा देंगे। कोई पब्लिक का गवाह भी इसमें नहीं है। ठीक।
पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के एक व्यापारी द्वारा भरतिया कॉलोनी में निवास करने वाली एक साध्वी के साथ प्रॉपर्टी के मामले में 22 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में भरतिया कॉलोनी निवासी साध्वी माता राजरानी ने नई मंडी के एक चीनी व्यापारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने सहारनपुर में बेहट क्षेत्र के गांव मुजफ्फराबाद मौजा नागल में स्थित एक अचल संपत्ति को नई मंडी निवासी पंकज कुमार को बेचना तय किया था, जिसके लिए पंकज द्वारा साध्वी को 9 लाख रुपए के 2 चेक तथा 2 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे तथा 22 लाख रुपए की रकम के लिए साध्वी को 4 चेक दिए गए थे तथा साध्वी द्वारा संपत्ति का बैनामा पंकज के नाम कर दिया गया था। बाद में पंकज के खाते में पैसे नहीं होने के कारण 22 लाख के चेक बाउंस हो गए तथा पंकज द्वारा बकाया का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया गया। इस मामले में पंकज पर दबाव बनाने पर उसके द्वारा साध्वी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिस कारण साध्वी द्वारा इस मामले में नई मंडी थाने में एक तहरीर देते हुए पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। शुक्रवार को नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने साध्वी राजरानी माता से इस संबंध में मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। साथ ही श्री मनीष चौधरी ने एसएसपी श्री अभिषेक यादव से साध्वी को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज राजरानी जी माता जी हमारी यहाँ भरतिया कॉलोनी में एक मंदिर में काफ़ी समय से निवास भी कर रही है और माता रानी की सेवा भी कर रही है, भक्तों को आशीर्वाद भी दे रही है। लेकिन आप ये देखिए, पूरे समाज में सरकार भी एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्यक्रम कर रही है और वो मेरे ख्याल में कागजों में ही सीमित है, क्योंकि इस स्थिति में देखिए, एक तो हमारी महिला हैं, ऊपर से बुजुर्ग हैं, ऊपर से इनकी सेवा करने वाला भी सिर्फ भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं है। इनके एक भक्त थे जो कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है दिसंबर में। उसका कारण ये रहा कि इनके साथ जो हुआ घोर अन्याय हुआ है। इसमें मंडी के एक व्यापारी ने इनकी प्रॉपर्टी जो बेहट साकुम्बरी रोड पे पड़ती है, उसका अपने फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हुए उसका बैनामा कराया गया है, जिसमें उन्होंने 42 लाख की संपत्ति ये बेची थी। 42 लाख में उन्होंने इनको कुछ ही रकम दी है, लेकिन उन्होंने जो 22 से 24 लाख के चेक दिए थे वो सारे चेक बाउंस भी हो गए हैं। चेक की कॉपी आप देख सकते हैं, चेक की कॉपी साथ में लगी है। उसके बाद भी इन्होंने 31 तारीख में थाने में रिपोर्ट अपनी दी थी, मंडी थाने में, लेकिन आज तक भी कोई इस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तो आज इसी मुद्दे पे हमारी पूरी समाज सेवा टीम माता रानी के चरणों में आई है और इनकी जो भी इनके साथ हुआ है उन्होंने हमें पूर्ण रूप से बताया। तो हम सरकार से भी और यहाँ के कानून से भी, प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इनके साथ अन्याय हो। जिस व्यक्ति ने भी इनके साथ फ्रॉड किया, पंकज नाम का कोई व्यक्ति है जो चीनी व्यापारी है, गणपति कॉम्प्लेक्स में उनकी दुकान है और सिद्धबली के नाम से उनकी फर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि इनके साथ जो न्याय है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, हर तरह से आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इनका फैसला जो भी है, नंबर 1 का पैसा जो भी है वो इनको तुरंत दिलाया जाए। अगर ये रुपया इनको नहीं दिलाया जाता तो बहुत जल्दी पूरी समाज सेवा टीम अभी सभी धर्मगुरुओं के साथ मिलकर एक यात्रा ऐसी निकालेंगे, ऐसे भ्रष्ट आदमियों को खुलेआम चौराहे पर पकड़वा कर उनको थाने में बंद कराया जाएगा। और ऐसी जो महिलाएं जो कि धर्म के काम में लगी हुई है, दिन रात निस्वार्थ, तो अगर उनके साथ ऐसी व्यवस्था, जो आम जन नागरिक जो महिलाएं हैं जिनको नारी सशक्तिकरण का आप धरातल पे भी नहीं करा रहे हैं, तो उसका क्या औचित्य बनता है। तो हमारी आपसे यही मांग है आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से कि इन महिलाएं, जैसी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सिटीजन सीनियर भी हैं, और ये देखिए बीमार से भी पीड़ित है, पूरा मोहल्ला इनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन इनके साथ भी अगर ऐसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत कार्य हो रहा है। गुरुवार की शाम मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद विगत दिनों क्षेत्र में बंधन बैंक कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से लूटी गई नकदी का बैग, तमंचे, कारतूस तथा लूट में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम बुढ़ाना थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लूट की वारदात में शामिल बदमाश क्षेत्र के उमरपुर मार्ग से गुजर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उमरपुर चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद बुढ़ाना की ओर से एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध लोगों के दिखाई देने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया, जबकि बदमाशों का तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 21,500 रुपए की नकदी से भरा बैग, तमंचा, कारतूस तथा एक बाइक बरामद की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा 4 तारीख को एक लूट हुई थी बंधन बैंक के कर्मचारियों से करीब 81,000 रुपए की। उस लूट के लिए जो है हमारे एसएसपी सर ने जो है वो टीम बनाई थी बुढ़ाना पुलिस के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जी। कल से इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल रही थी कि इस लूट में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में जानकारी मिल गई थी। उन्हीं को ट्रेस किया जा रहा था। तो आज इन्फॉर्मर से सूचना मिली कि ये मुजफ्फरनगर की तरफ कोई बड़ी घटना करने के लिए जाने वाले हैं। उमरपुर पे चेकिंग लगा दी गई थी, तभी जो है वो ये 4 बदमाश मोटरसाइकिलों पे सवार हो गया है। शक के आधार पर इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने इसमें से पुलिस पार्टी में बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी पीछा किया। इंस्पेक्टर बुढ़ाना मगरवीर सिंह गिल के नेतृत्व में हमारे 2 चौकी इंचार्ज, 1 सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल थे, उन्होंने पीछा करना शुरू किया। शायद डब्बर के पास ये लेफ्ट साइड में जंगल की तरफ कच्ची सड़क पे ये भागने लगे गाड़ी लेकर के। पीछा किया गया, इनको ललकारा गया, इनको रुकने के लिए कहा गया, परंतु ये उन्होंने फायरिंग करना बंद नहीं किया। हमारे 2 सिपाही इसमें इंजर्ड हो गए, गजेंद्र और हिमांशु। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा फायर की गई तो 2 बदमाशों को गोली लगी। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में कामयाब रहे, जिनके लिए पुलिस पार्टी अभी काउंटिंग कर रही है। ये बदमाश वही बदमाश है जिन्होंने अभी 4 तारीख को बंधन बैंक के कर्मचारियों से लूट की थी। इनके पास से 21,550 रुपये, एक घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी CB-Z वो भी बरामद हो गई है। वो लूटा हुआ बैग भी बरामद हो गया है और बाकी 2 अभी फरार हैं, इनकी तलाश अभी चल रही है। तमंचे भी बरामद है? 2 तमंचे 315 बोल के, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए और एक बाइक बरामद हुई है घटना। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए।
शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व गुजरात के अहमदाबाद निवासी श्री रईस पठान मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तथा उनकी परिचित मुजफ्फरनगर निवासी महिला प्रीति राठी के एक पारिवारिक मामले में उचित कार्यवाही का आग्रह मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार प्रीति राठी का अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों से काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण इस मामले में कार्यवाही को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री रईस पठान ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की। श्री पठान के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा उन्हें शीघ्र ही इस मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री रईस पठान व प्रीति राठी ने बताया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मेरी एक सिस्टर हैं, उनका पर्सनल मैटर है। मैं पर्सनल उनके मैटर के लिए डीएम साहब से मिलने आया था और जो उनका मैटर था उसके लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उनका हम सीरियसली उसके जो मैटर है, उनका जो फैमिली मैटर है उसके ऊपर ध्यान देंगे। और यहाँ की पुलिस जो है एफआईआर होने के बावजूद आईओ जो है उसके ऊपर कितने साल हो गए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। 3-4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर, ऐसा क्या पर्सनल मैटर है जो आपको अहमदाबाद से चलकर मुजफ्फरनगर आना है? हाँ, वो मैटर के बारे में मैडम को बोलो। अभी क्या हुआ है? अभी डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे। तो क्या लगता है मुजफ्फरनगर की पुलिस जैसे ऐसे कार्य नहीं कर रही? अब हम आए हैं, पहली बार आए हैं, डीएम साहब से मिले। डीएम साहब के आश्वासन देने के बाद में यकीन है हमें कि डीएम साहब जो है ना उसके ऊपर ध्यान देंगे। घरेलू मसला है एक्चुअली। मेरे बच्चे हैं, ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मेरे बेटे हैं, उनके पास जुड़वा बेटे हैं। बेटी मेरे पास है, मेरे साथ आई है और बेटे उन लोगों के पास हैं। तो मैं मिली भी नहीं हूँ, मतलब ये कोरोना का भी सब हो गया तो मुझे मेरे बच्चों की बहुत टेंशन आ रही है। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं और ना मैं मिली हूँ बहुत टाइम से, ना फ़ोन पे बात हुई है। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती रख रखा है बच्चों को लीगल। समाज सेवियों ने सॉर्ट आउट कराने मंडी थाने में कई बार आपके मामले को लेकर कुछ बात भी चली है। नहीं, मैं मेन प्रॉब्लम मेरी बच्चों की है कि बच्चों का मुझे नहीं पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ और जितना भी मेरा मैटर था ये या प्रॉपर्टी का कुछ था या जो भी था, तो वो हर जगह ही मुझे परेशान कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं हर जगह। तो वो मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जगपाल सिंह राठी, ससुर का नाम, पति का नाम राजीव राठी। यहाँ मैं आती हूँ, यहाँ से मैंने इसीलिए परेशान होकर छोड़ दिया। मैं गाजियाबाद कोर्ट में हूँ एडवोकेट, वहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, मैं बीजेपी में भी बहुत टाइम से हूँ। इन्होंने मेरे बीजेपी के प्रोग्राम में भी बहुत बदतमीजी की थी, तब भी फिर हाँ, तो वो भी सारी हुई थी थाने में, सारी बातचीत में फिर मसला वो निबट गया था। लेकिन अब इन्होंने फिर मेरी प्रकाश मार्केट में दुकानें हैं उस पर बहुत इश्यूज़ किए और मेरे किराएदारों से मेरे ही ऊपर मुकदमा कराया। तो फिर मैंने इनकी एफआईआर एसएसपी सर के यहाँ कराई क्योंकि वो दुकानें मेरे ही हैं। अब क्या निकला? हाँ, अब क्या निकला? अभी कोई हल नहीं निकला है, हर जगह परेशानी। वहाँ गाजियाबाद तक भी मुझे परेशान करती हैं। नारी शक्ति मिशन बना रखा है, इसका भी तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा? भैया, मैं समाज सेवा यहाँ पे बहुत टाइम से करती हूँ। मैं तो मुजफ्फरनगर की ही रहने वाली हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। 23 साल हो गए हैं। बेटी है मेरी 21 साल की, वो मेरे साथ आई है, मेरे साथ रहती है, वो दिल्ली पढ़ती है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हेल्प करने के लिए पूरी तरह। जो भी मैंने उनसे अपनी थोड़ी बातें डिस्कस की हैं तो उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सुरेश चंद्र त्यागी के नेतृत्व में दर्जनों पूर्व सैनिक कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा नगर निकाय से लेकर केंद्र तक की राजनीति में नामित सदस्यों के तौर पर
पूर्व सैनिकों को नामित नहीं किए जाने पर रोष जताते हुए पूर्व सैनिकों को भी नामित सदस्यों के तौर पर जनप्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पूर्व सैनिकों का कहना था कि आज तक भी जनपद से लेकर केंद्र तक की राजनीति में एक भी पूर्व सैनिक को नामित सदस्य के तौर पर जनप्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है। अतः सरकार को राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों को भी जनप्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक सदैव राष्ट्रहित के विषय में ही सोचता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुरेश चंद्र त्यागी ने बताया, हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इस उससे कि जो नामित किए जाते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और विधान परिषद में कुछ सदस्य नामित किए जाते हैं, किंतु आज तक सैनिकों का कोई भी एक नामित नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे मुजफ्फरनगर की बात है, 5 सभासद नामित होते हैं, लेकिन कभी कोई भी पूर्व सैनिक को नामित नहीं किया गया। यही हम विधान परिषद में भी चाहते हैं, यही ऊपर सेंटर में भी चाहते हैं कि कम से कम नामित सदस्यों में एक संख्या पूर्व सैनिक की अवश्य हो। इसी मांग को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि वो अब जो नए चुनाव आए उनमें ये व्यवस्था करें नामित, क्योंकि इलेक्शन हम लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि वोट केवल उसको जाएगा जो पैसे खर्च करेगा, जो लोगों को बरगलाएगा, जो जातिवाद फैलाएगा, उसी को वोट देंगे। सही आदमी पूर्व सैनिक कभी इलेक्शन में जीत नहीं सकता। वो इसी कारण से नहीं जीत सकता क्योंकि आज की जो राजनीति है केवल वोट बैंक की राजनीति है। जाति में भड़काओ, दंगा करवाओ और वोट ले लो। फौजी आदमी ये कर नहीं सकता। इसी कारण से हम चाहते हैं कि कम से कम नामित सदस्य एक भी विधान परिषद या कहीं भी पहुंचेगा तो सही बात करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब होता है, एक आध होता है, लेकिन फिर भी वो कम से कम राष्ट्र हित की बात करेगा, कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके बात नहीं करेगा, भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माताओं पर बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में बनी व अधबनी शराब के साथ 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट द्वारा खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी के खिलाफ दंगों से जुड़े एक मामले में वारंट जारी करने पर मचा हड़कंप। नई मंडी के एक चीनी व्यापारी द्वारा साध्वी से प्रॉपर्टी के मामले में 22 लाख की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। समाज सेवी मनीष चौधरी ने साध्वी को दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। गुरुवार की शाम बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बंधन बैंक कर्मियों से लूट के मामले में आरोपित 2 लुटेरों को लूट की रकम समेत किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर निवासी एक महिला के पारिवारिक मामले में उचित कार्यवाही की सिफारिश हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से की मुलाकात। पूर्व सैनिकों को भी नामित सदस्य के तौर पर जनप्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।